अगर मिलान में सही नहीं होता है। एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल आज लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। लोकसभा में वोटिंग के बाद पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुई वोटिंग में पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े थे। इसके बाद फिर विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आपत्ति जताई और इसका विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ने पर्ची से वोटिंग की परमिशन दी। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो वो पर्ची ले सकते हैं। इसके बाद पर्ची से हुई वोटिंग में वोटों की संख्या बढ़ गई और पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नतीजों की घोषणा की। अब ये बिल जेपीसी को भेजा गया है। वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19। Honorable Speaker एक Sir, मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. संसद में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पास होने पर जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। सरकार के पास 2/3 नंबर भी नहीं था प्रियंका जी आज, तो आपको लगता है कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। सरकार के पास 2/3 नंबर भी नहीं था प्रियंका जी आज, तो आपको लगता है कि सिर्फ। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 17वां दिन रहा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद पर्ची से दोबारा वोटिंग कराई गई, जिसके पास होने के बाद बिल को जेपीसी के लिए भेज दिया गया। वहीं कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। एआईएमआईएम सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली लाएगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति की सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। बिल पेश होने से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का संघ है, आप विधानसभाओं का कार्यकाल कम नहीं कर सकते। वहीं आईयूएमएल नेता ईटी मोहम्मद बशीर और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने भी इस बिल का विरोध किया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।